नमस्कार, जय श्री महाकाल। हम लोग क्या करते हैं, घर में भगवान रखते हैं। भगवान से जुड़ी खास कुछ बातें हैं यहाँ पे। अगर इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे कि आपके घर में इतने भगवान हैं, तो क्या ये चीज़ आपके साथ हुआ है? देखिए, अगर भगवान हमारे घर में होते हैं, एक भगवान, दो भगवान, क्योंकि भगवान हमारे बुजुर्ग होते हैं। हम अपने बुजुर्ग की जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी करेंगे तो उसका हमें रिजल्ट मिलता है, लाभ मिलता है, वो हमको आशीर्वाद देते हैं। उसी प्रकार अगर हमारे घर में भगवान 1, 2, 3 रखे हैं तो हम उनकी आसानी से सेवा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। वहीं हमारे घर में कम से कम 10, 11, 12, 15 भगवान रखे हैं तो उनकी हम सेवा नहीं कर सकते हैं। हमें अपने घर में उतने ही भगवान रखना जितने की हम सेवा कर सकते हैं। जहाँ आपने देखा होगा जिसके घर में बहुत सारे भगवान हो, अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, उनके घर में अधिकतर बीमारियां होंगी, घर में कलेश होगा, लड़ाई दंगे होंगे। अगर उनकी पूजा नहीं होती है तो घर में भगवान तो ला के रख लिए लेकिन उनकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अगर पूजा नहीं कर पा रहे तो उन भगवान को उठा के किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, तो देखिएगा आपकी आधे से ज़्यादा घर की समस्याएं दूर हो जाएंगी अपने आप ही। क्योंकि हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं भगवान। हमने अपने पापा को भी बैठा लिया, दादा को बैठा लिया, अपने ससुराल के सास ससुर को भी ले आए और हमने किसी को टाइम पे खाना नहीं दे पाया। इसका मतलब हम अपने बड़े की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। उसी प्रकार भगवान होते हैं, हम जितने की सेवा कर सकते हैं उतने भगवान घर में रखें तो हमको उसका रिजल्ट अपने आप अपनी लाइफ में दिखाई देगा। और इसके साथ साथ भगवान के मंदिर में खंडित मूर्तियां नहीं रखना चाहिए और घर के किसी भी कोने में मंदिर नहीं बनाए। एक जगह बनाए, उनका स्थायी कमरा दें। स्थायी कमरा ना तो जिसके घर में एक कमरा होता है तो एक कमरे में बनाए, लेकिन उसमें पर्दा डाल दें तो आपको लाभ मिलेगा। जगह जगह फोटो लगाएंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि भगवान होते हैं बुजुर्ग। हम अपने पापा मम्मी के सामने नहीं लेट सकते तो भगवान के सामने कैसे लेट सकते हैं? वो भी तो आखिर हमारे बड़े हैं, उनका भी तो हम उतना ही सम्मान करते हैं जितना हम अपने बड़ों का करते हैं। इसीलिए भगवान को हमेशा उनका एक कमरा होना चाहिए और सोते वक्त उनको पर्दा डाल दें, अगर हम लोग के पास एक कमरा है तो। और उसके साथ साथ भगवान के मंदिर में कभी भी खंडित मूर्ति नहीं होना चाहिए, बासी फूल नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ भगवान के मंदिर में अक्षत, रोली, अक्षत मीन्स चावल, रोली, लौंग, कपूर, इन सब चीज़ों की कमी नहीं होनी चाहिए। और माचिस तो भगवान के मंदिर पे नहीं रखनी चाहिए, माचिस को अलग रखें आप। और दिया जलने के बाद, भगवान का प्रसाद चढ़ाने के बाद भगवान का प्रसाद उठा के उसको वितरित कर दें, जिससे कि हमें चीज़ों में समझने में समस्या ना हो और हमारे जो भगवान हैं वो हमको अपना समझें कि कहें बेटा हमारी सेवा कर रहा, तो हम उसको रिजल्ट दें, उसका फल दें, उसको आशीर्वाद दें, क्योंकि भगवान हमारे बुजुर्ग होते हैं। नमस्कार, जय श्री महाकाल।